हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास का मैथ प्रश्नावली 5.1 और टॉपिक है हम लोग का संख्याओं के साथ खेलना। तो आइए हम लोग संख्याओं के साथ खेलते हैं। पहला नंबर में प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित निकालिए। हम लोग को सवाल में दिया गया है, कुछ अल्फ़ाबेट दिया गया है। इस अल्फ़ाबेट में हम लोग को क्या वैल्यू रखेंगे कि हम लोग का उत्तर सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक नंबर में पी 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 और प्लस प्लस दिया गया है और उत्तर आया है क्यू पी। ठीक है, अब P में हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे कि हम लोग का उत्तर वही आ जाए। ठीक है, और Q का मान कुछ भी आ सकता है। तो आइए कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए P के स्थान में मान लेते हैं हम लोग P के स्थान पर 1 रखते हैं। तो यहाँ 3 P है, 1 2 3 P है। तो हम लोग 1 को 3 बार जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हम लोग का सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है और उत्तर भी हम लोग का P आना चाहिए, पर यहाँ तो 3 आया। ठीक है ना, यहाँ अगर हम लोग यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी 1 आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ये हम लोग का उत्तर नहीं होगा। इसके बाद फिर हम लोग 1 के बाद 2 लेंगे, मान लेते हैं P के स्थान पर 2 रखते हैं। यहाँ 3 P है, हम लोग 2 को 3 बार जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 4 6। हम लोग यहाँ पर 2 रखे हैं लेकिन उत्तर 6 आया, यानी ये भी हम लोग का उत्तर नहीं होगा। तो हम लोग कितना रखेंगे, इस तरह से हम लोग एक एक करके बढ़ते जाएंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से रखते जाएंगे। लेकिन जब हम लोग 5 में पहुँचेंगे, अगर P के स्थान पर 5 रखेंगे तो देखिए 5 5 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 10 15 हो जाएगा, 15। देखिए यहाँ पर हम लोग P के स्थान पर 5 रखे और यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यानी ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी P के स्थान पर हम लोग रखे हैं 5। ठीक है, 5 आया और Q, यहाँ पर Q है देखिए, यानी 1 जो होगा वो Q का मान होगा, यानी Q का मान होगा 1 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला का। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे 3 1 A है और 1 A 3 है। हम लोग को A के स्थान पर क्या रखेंगे कि हम लोग का ये उत्तर सेटिस्फाई हो जाए, यानी इतना उत्तर आ जाए। देखिए 1 हम लोग का छोटा संख्या है और 3 हम लोग का बड़ा संख्या है। हम लोग कैसे आता है ये वाला उत्तर, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग का ये उत्तर आता है ना। तो हम लोग 1 के स्थान पर क्या रखेंगे कि 1 आ जाए। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, ये छोटा संख्या है, ये बड़ा संख्या। अगर 1 के स्थान पर हम लोग कुछ भी रखते हैं, अगर 0 भी रखते हैं तो भी हम लोग का उत्तर 1 से ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब यहाँ 1 नहीं, यहाँ 11 था। ठीक है, यहाँ 11 था। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं, A प्लस 3 को जोड़ते हैं तो हम लोग का 11 आता है। ठीक है, 11 आता है। अब A का मान निकालना है, A का मान निकालना है, यहाँ बराबर चिन्ह है, हम लोग बराबर चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 11 है, 11 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ 3 है, 3 इधर प्लस में है, इधर प्लस में है और इधर बराबर चिन्ह के इधर जाता है तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, -3। अब A का मान कितना आएगा, 11 से 3 घटेगा तो 8 आ जाएगा, यानी A के स्थान पर हम लोग को रखना है 8। तो आइए हम लोग रखते हैं। देखिए 3 1 A है, A के स्थान पर 8 रखेंगे, फिर A यहाँ पर है 1 और यहाँ पर A है, A के स्थान पर कितना रखना है, 8 और यहाँ पर है 3, जोड़ते हैं। अब देखिए 8 और 3 11 हो रहा है, 11 का 1 बैठाएंगे, 1 हासिल चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9, 9 1 10 हो रहा है, 10 का 0 रखेंगे, 1 बच रहा है, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 और 1 4, 4 1 5। अब देखिए यहाँ भी है 5 0 1, यहाँ भी है 5 0 1, यानी हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, यानी A का मान हो जाएगा 8।
ए के स्थान पर हम लोग 8 रखे हैं। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर, ऊपर में है 4 और 5, नीचे है 3 और p है। अब प्लस प्लस करने पर q और 2 आ रहा है। q और 2 हम लोग को बताना है p का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। 5 2 से ऑलरेडी बड़ा संख्या है, यानी यहाँ पर इसका मतलब p का मान कुछ भी रखेंगे तो 2 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब यहाँ 2 नहीं, यहाँ 12 था, यहाँ 12 आया था होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे होता है, 5 और p को जोड़ने पर 12 आता है। 5 और p को जोड़ने पर 12 आता है। हमें निकालना है p का मान। यहाँ 12 है, 12 इधर 5 प्लस में है, जब भी बराबर चिन्ह के इस पर जाएगा तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, 12 से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। यानी p के स्थान पर हम लोग को रखना है 7। ठीक है, रखते हैं। 4 और 5 है और 3 और p है, 3 p है, p के स्थान पर रखना है 7। अब जोड़ देते हैं, 7 और 5 12 होता है, 12 को 2 रखेंगे और 1 बच रहा है, 1 यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी उत्तर आएगा 82। यानी हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे p बराबर कितना रखे हैं, 7, और q का मान कितना आया, 8। q का मान आया 8 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर देखिए, 8p और नीचे है 99। ठीक है, और उत्तर में आया है इधर 6। 9 6 से ऑलरेडी बड़ा संख्या है, यानी p का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे तो वो 6 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब यहाँ 6 नहीं था, यहाँ 16 था। ठीक है, यहाँ 16 था। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, p + 9 बराबर कितना आया था, 16। ठीक है, हमें निकालना है p का मान। बराबर इधर 16 है, 16 इधर 9 प्लस में इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, p का मान निकालना है, कितना होगा, 16 से 9 को घटा देंगे तो 16 से 9 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यानी p के स्थान पर रखना होगा 7। तो आइए रखते हैं, 8 p है, p के स्थान पर रखना है 7 और 99 जोड़ देते हैं। 9 और 7 16 का 6, एक हाथ में यहाँ ले जाएंगे। 9 और 8 17 और 1 18। ठीक है, यह सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब p के स्थान पर हम लोग 7, यहाँ पर q है और यहाँ पर 8 है, यानी q बराबर हो जाएगा 8, और यहाँ पर r है और यहाँ पर 1 है, यानी r बराबर हो जाएगा 1। यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर, ऊपर में देखेंगे 6PQ 7 और नीचे है 1 2 4 5 है। यानी हमें निकालना है Q का मान, P का मान। P 2 जगह है, Q 2 जगह है। ठीक है, कैसे आएगा 5, इन दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए, पर यहाँ देखिए 7 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब यहाँ 15 था होगा। ठीक है, यहाँ 15 था होगा, तो दोनों को जोड़ने पर 15 आता है, यानी Q + 7 को जोड़ने पर 15 आता है, 15। ठीक है, हमें निकालना है Q का मान। निकालते हैं, यहाँ 15 है, इधर 7 प्लस में है, इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो Q का मान कितना आ जाएगा, 15 से हम लोग 7 को घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 8, यानी Q के स्थान पर हम लोग 8 रखेंगे। रखते हैं, 6P है और Q के स्थान पर हम लोग रखेंगे 8। फिर PQ 7, Q के स्थान पर रखना है 8 और 7। ठीक है,
अब जोड़ते हैं। 8 और 7 कितना होता है 15। 15 का 5 को रखेंगे, एक कैरी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर कितना है 4 है, और 8 जो है 4 से बड़ा है, यानी इन तीनों को जोड़ने पर 4 आना चाहिए, लेकिन 8 बड़ा संख्या है 4 से, इसका मतलब यहाँ 14 था होगा। ठीक है, यहाँ 14 था, तो तीनों को जोड़ते हैं, क्या है 8p1, 8 + p+1 बराबर यहाँ 14। इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 1 9 हो जाएगा, प्लस p बराबर 14। ठीक है, p का मान निकालना है, यहाँ 14। 9 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। p बराबर हो जाएगा 14 से 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी p का स्थान पर हम लोग रखेंगे 5। रखते हैं, p के स्थान पर 5, यहाँ पर p है 5 रख देंगे, 5 यहाँ भी p है 5 रख देंगे। अब जोड़िए 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 हो रहा है, 14 का 4। ठीक है, एक बच रहा, एक ऊपर चला जाएगा। अब जोड़िए 6 और 5 11, 11 1 12। देखिए 12 45, 12 45 यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या रखे हैं, p के स्थान पर रखे हम लोग, p के स्थान पर हम लोग 5 रखे हैं, और q के स्थान पर हम लोग रखे हैं 8, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, PQP3 और यहाँ पर है गुना चिन्ह। इससे पहले सवालों को कर रहे थे, उसमें यहाँ प्लस चिन्ह था, पर अब गुना चिन्ह है। अब गुना करके बताना है कि Q और P के स्थान पर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। अगर Q के स्थान पर कुछ भी संख्या रखते हैं तो P नहीं आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसप्रिंट है। अब सवाल कैसे होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था PQ P3, और उत्तर में आना चाहिए था 5 7, और यहाँ पर P नहीं, यहाँ पर Q आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर Q आना चाहिए था, तो ये हम लोग का मिसप्रिंट है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। अब नॉर्मली हम लोग कैसे गुना करते हैं, जैसे 1 3 है, 1 3 कैसे गुना करते हैं, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 एकम 1, इस तरह से गुना करते हैं और फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, 3 और Q को गुना करेंगे, 3 गुना Q, और हम लोग का उत्तर में है Q, यानी Q के स्थान पर क्या रखेंगे कि वही मान यहाँ पर भी आ जाए। अगर हम लोग यहाँ 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 आ रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, ये हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो रहा है, पर यहाँ तो 2 रखे, यहाँ 6 आया, ये भी हम लोग का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से हम लोग रखते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर जब 5 आएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। देखिए यहाँ पर 5 रखें, यहाँ पर 5 रखें तो हम लोग का एक कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पर भी इकाई अंक 5 आया, तो ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब Q के स्थान पर 5 रखना होगा। क्या रखना होगा, Q के स्थान पर 5 रखना होगा। तो आइए रखते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, Q के स्थान पर 5 रख देंगे, फिर P और 3 है, किस तरह से निकाले हैं, 3 गुना Q बराबर Q है 3 × 5, रखे हैं 5 आया, एक कैरी, तो यहाँ पर है 5 आया। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे, 3 और P को गुना करेंगे तो 3P, और एक जो बचा है इसके साथ जुड़ जाता है तो प्लस लगा देंगे 1। अब
P और 5 को गुना करेंगे तो 5P, और P को गुना करेंगे तो P² हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, यहाँ से 5 उतरेगा, यहाँ पर 3P 5P, दोनों जोड़ेंगे तो 8P और प्लस 1 है, और यहाँ पर है P²। अब P का मान निकालना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, और इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा। कितना है 8P प्लस 1 और बराबर है यहाँ 7 है, और 8 पहले से बड़ा संख्या है, इसका मतलब यहाँ 7 नहीं, यहाँ 17 था होगा। कितना 17 था होगा। ठीक है, अब P में क्या रखेंगे कि हम लोग का उत्तर 17 आ जाए। एक एक करके रखते हैं। अगर 8 के साथ 1 को गुना करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो कितना है 8 एकम 8 और 1 9 आ रहा है, यानी ये हम लोग का सही नहीं होगा। 8 और P के स्थान पर 2 रखते हैं और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 1 17, यानी ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। यानी P के स्थान पर हम लोग को रखना होगा 2, तो रखते हैं इधर 2 रखते हैं और 5 है 5, P के स्थान पर 2 रखना है, यहाँ पर 3। अब गुना कर देंगे, 5 दिया 15, 15 का 5 1 हासिल, 3 दूना 6, 6 1 7। ठीक है, 5 दूना 10, 10 का 0 1 हासिल, 2 दूना 4, 4 1 5। अब जोड़ देंगे, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 5। अब सेटिस्फाई कर रहा है, अब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, P के स्थान पर हम लोग रखे हैं, P के स्थान पर हम लोग रखे हैं 2 और Q के स्थान पर हम लोग रखे हैं 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर में है 2A और यहाँ पर A है और हम लोग को गुना करना है और उत्तर आया है 1 2A। हमें बताना है कि A के स्थान पर क्या रखेंगे, A के स्थान पर क्या होगा। कैसे गुना करते हैं, A और A को गुना करते हैं पहले, फिर ये आता है, फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो ये आता है। ठीक है, अब देखिए A और A को गुना करेंगे, यानी क्या होता है A और A इंटू A होता है, A का स्क्वायर होता है, बराबर कितना रखेंगे कि A ही आ जाए, कितना रखेंगे। और दूसरा है 2 और A, 2 गुना A और उत्तर आ रहा है 12। ठीक है, पहला है कि आप 1 रख सकते हैं, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, पर इधर सेटिस्फाई नहीं आएगा। 2 और 1 को गुना करेंगे तो 12 आएगा नहीं। ठीक है, फिर यदि आप 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो रहा है, 2 दूना 4, पर यहाँ तो 2 है तो ये भी हम लोग का सेटिस्फाई नहीं होगा। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि जब हम लोग इसमें 5 रखेंगे, जैसे यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 5, तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 का कितना लिखेंगे हम लोग, 25 का 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए यहाँ भी 5 रखे, यहाँ भी 5, तो 5 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, और 2 हम लोग का हो जाएगा कैरी। ठीक है, ये 2 कहाँ आएगा, ये 2 यहाँ पर जुटेगा। इन दोनों को गुना करने के बाद इसके साथ हम लोग 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 2। ठीक है, बराबर कितना आया है 12। क्या सेटिस्फाई होगा, 5 दूना 10, 10 और 2 12, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब कैसा लिखना होगा हम लोग को, 2 5 और 5 गुना 5 5 25, 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 125, यानी A के स्थान पर रखना होगा हम लोग को 5 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर है PQ और यहाँ पर 6 है और गुना चिन्ह है QQQ। हमें बताना है Q और P का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी बनता है कि आप यहाँ पर 0 रखिए और दूसरा है आप 4 रखिए। 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा
और 4 रखेंगे तो 6 चौके 24, 24 4 आएगा। ठीक है, यानी 2 ही संख्या का पॉसिबिलिटी बनता है। तो हम लोग दोनों संख्या को रखेंगे। एक बार 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो 6 0 0 हो जाएगा। पर यहाँ पर इधर हम लोग का सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो इधर हम लोग का सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी इधर हम लोग का 0 ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 को रख के देखते हैं। 6 गुना क्यू के स्थान पर रखेंगे, क्यू के स्थान पर रखेंगे हम लोग 4 और यहाँ पर 4 ही आना चाहिए। 6 चौके 24 होता है, 24 के कितना रखेंगे, 4 को रखेंगे और 2 हम लोग का कैरी हो जाएगा। तो हम लोग रखते हैं इधर पर P है, Q के स्थान पर हम लोग रखे हैं 4 और यहाँ 6 गुना 6 चौके 24, 24 का 4, 2 हासिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 6 कम 6, यहाँ 6 आ जाएगा। 12 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 4 इस तरह से हम लोग रखते जाएंगे। 6 7, हाँ 7 रखने से हम लोग को बन रहा है। 6 और 7 को गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, यानी 6 गुना P है बराबर Q आना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग P के स्थान पर 7 रखते हैं और यहाँ पर हम लोग का 2 बच गया है, मतलब कैरी है, तो 2 प्लस कर देंगे, बराबर आना चाहिए हम लोग का, कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, गुना करते हैं, 6 7 42 और 42 2 44, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कितना रखना होगा, 7 रखना होगा, तब हम लोग का हो जाएगा 44। तो हम लोग कितना रखे हैं, P के स्थान पर रखे हम लोग, P के स्थान पर 7, Q के स्थान पर रखे हम लोग 4 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां भाग Q P P Q, यानी दोनों को नीचे पलट दिया है, यानी ऐसा 2 4 है, 4 2, इस तरह से पलट दिया गया है। अब यहाँ पर Q और P का स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी बनता है, या तो आप सब में 1 रखिए, यानी P में भी 1 और Q में भी 1। तो कैसा होगा, देखिए 1 1 1 1, गुना करेंगे, 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 2 1, ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हम लोग दोनों का वैल्यू सेम नहीं रख सकते हैं, हम लोग को अलग अलग रखना होगा, इसीलिए हम लोग रखेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है 1 2 1 2 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1। अब इसको गुना करते हैं, 1 दूना 2, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ जोड़ 2 4 और 1 5 और 2, देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर P, यहाँ पर P, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। तो ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कितना रखे हम लोग, P के स्थान पर रखे हम लोग 2 और Q के स्थान पर रखे हम लोग 1। ठीक है, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 10वां 11 नंबर, इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। यहाँ पर है P Q और यहाँ 6 है और हम लोग उत्तर है R 6 8, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि तथा Q को P से घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, यानी Q बड़ा होगा P छोटा होगा, और दोनों को घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। अब यहाँ Q पर हम लोग क्या रखेंगे और P के स्थान पर क्या रखेंगे जो हम लोग का सेटिस्फाई हो जाए। अब 2 ही कंडीशन बनता है, 6 के साथ कितना गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा। एक कंडीशन ये बनता है कि 6 के साथ हम लोग 3 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 8 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन बनता है कि 6 के साथ 8 को गुना करेंगे तो 48 होगा, तो 8 हम लोग का इकाई अंक आ जाएगा। अब बाकी किसी में भी 8 नहीं आएगा। तो हम लोग दोनों को ट्राई करके देखते हैं। अगर यहाँ
6 यहाँ हम लोग 3 को रखते हैं तो इधर हम लोग का सेटिस्फाई नहीं होगा, इधर हम लोग का नहीं होगा, इतना नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग को रखना पड़ेगा 8 को रखना पड़ेगा। किसको रखेंगे? 8 को रखेंगे, यानी Q के स्थान पर हम लोग रखेंगे 8। चलिए रखते हैं। यहाँ पर P है, Q के स्थान पर रखना है 8 और यहाँ पर गुना और 6 गुना करते हैं। 6 8 48, 48 का 8, 4 हासिल, 4 बच रहा है। अब P के स्थान पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर 6 आ जाए। कितना रखेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 7 रखते हैं तो हम लोग का 6 आने का चांस है। 42 और 6 46 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग को रखना होगा 7। तो हम लोग 7 रखते हैं यहाँ पर, 7 42 हो जाएगा और 4, 42 और 4 46, 46, 6 आ रहा है। अब क्या ये हम लोग का कंडीशन, जो कंडीशन दिया गया ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं। Q के स्थान पर रखे 8 रख देंगे। P के स्थान पर रखे 7 रख देंगे और घटाएंगे, 8 से 7 घटेगा तो 1, यानी हम लोग का ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा Q के स्थान पर 8 और P के स्थान पर 7। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।